देखिए क्लास, हमने आपको डायमेंशन के यूजेस पढ़ाए थे, ठीक है। तो 3 यूजेस हमने बताए थे। पहला यूज़ था टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम, है ना। मतलब एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना। दूसरा था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। दूसरा यूज़ था किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना कि ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक। अब देखिए तीसरा यूज़ जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है जिस पर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं वो है टू इस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। कई फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन इस्टेब्लिश करना, ये आपका तीसरा यूज़ है। या इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी इक्वेशन को चेक किया और वो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, तो उस रॉन्ग इक्वेशन को हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रॉन्ग इक्वेशन को करेक्ट करना। तो जो तीसरा यूज़ है वो 2 बातें बताता है। पहला, कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है, और दूसरा रॉन्ग इक्वेशन को करेक्ट करता है। तो अभी हमने जितने भी रॉन्ग इक्वेशन के आपको एग्जाम्पल बताए हैं उसमें एक एग्जाम्पल इस तरीके का हमने क्वेश्चन आपको दिया होगा, F = mv/r। ये इक्वेशन हमने दी होगी और आपसे कहा होगा कि इसको ज़रा चेक करिए कि ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, ठीक। चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये रॉन्ग है कि करेक्ट है, ठीक। तो सबसे पहले LHS हमारा क्या है, F की डायमेंशन ML2 T-2, ओके, नहीं सॉरी, ML-T-2 है, ठीक है, ML-T-2, ठीक। ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। RHS क्या है, mv/r, ठीक। अब देखिए m की डायमेंशन m हो गई, v की डायमेंशन LT-1 हो गई, और r की डायमेंशन l हो गई, ठीक। l कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, MT-1। तो क्या LHS और RHS इक्वल हैं? इज नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, ठीक। अब ये इक्वेशन रॉन्ग है। इस इक्वेशन को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इक्वेशन किन किन फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। तो हम देखेंगे एक तो फोर्स है, दूसरा मास है, तीसरी वेलोसिटी है, और चौथी रेडियस है, मतलब लेंथ, ठीक है। इन 4 क्वांटिटीज़ को मिलाकर बनी है। तो अब हम इन चारों क्वांटिटीज़ में रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो F फोर्स है वो किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है, M पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी V पर डिपेंड कर रहा है, और रेडियस R पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इन 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, जब आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, ठीक, MV/r, ठीक। अब सपोज कर लेंगे हम सपोज करेंगे कि F = K, M की पावर A, V की पावर B और R की पावर C। ये पावर्स हम अपने आप से सपोज करते हैं, ठीक। अब हम दोनों साइड की डायमेंशन लिखेंगे। F की डायमेंशन ML-T-2, ओके, कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन नहीं होती। M की डायमेंशन M, ठीक, पावर A, ओके। V की डायमेंशन LT-1 पावर B, R की डायमेंशन L पावर C। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, M की पावर A, L की पावर B, T की पावर -B, और इधर L की पावर C। सेम क्वांटिटीज़ की जो पावर है वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, M की पावर A और L की पावर क्या हो जाएगा, B + C हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर x की पावर 2 हो और प्लस x की पावर 3 हो तो आप क्या करते हो, x की पावर 2 + 3 यानी x की पावर 5 करते हो कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर की है, L की पावर B है, L की पावर C है, तो L⁻B + C, ठीक, और T⁻⁻B। इधर LHS में क्या था, ML-T-2, ठीक। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर कि दोनों तरफ की पावर्स को हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ बोथ साइड, ठीक। अब देखिए पहले तो इक्वेशन हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ML-T-2 = इधर क्या आया था, M की पावर A, L⁻B + C, T⁻⁻B, ठीक।
अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में LHS और ये क्या है RHS, ठीक। LHS में m की पावर कितनी है 1 और RHS में m की पावर है a, तो दोनों पावर्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो a टू दी पावर 1 हो जाएगा, a और यहाँ पर 1, तो a टू दी पावर a इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। इसी तरह l की पावर यहाँ कितना है b प्लस c और यहाँ पर कितना है 1, जब कोई पावर नहीं तो 1, b प्लस सी इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरह यहाँ माइनस b है, ठीक, और यहाँ पर कितना है -2, t की पावर कितनी है -2, माइनस और माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू 2, ठीक। तो हमारे पास क्या आया, a इक्वल टू 1 आया, ठीक, और b इक्वल टू 2 आया और b प्लस सी इक्वल टू 1 आया। अब a और b की वैल्यू तो हमको पता चल गई, बट c की नहीं पता है, तो c की पता करने के लिए यहाँ पे b की वैल्यू रख दो। b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, c की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब ये वाली जो इक्वेशन थी जो हमने सपोज करी थी, ये f इक्वल टू के m टू दी पावर a v टू दी पावर b r टू दी पावर c, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। क्या थी इक्वेशन 1, f इक्वल टू के m टू दी पावर a v टू दी पावर b r टू दी पावर c। वैल्यू पुट करिए, के m टू दी पावर 1, a की जगह पर कितना रखेंगे 1, v की जगह पर कितना, b की जगह पर 2 रखेंगे और r की जगह पर, c की जगह पर -1 रखेंगे, तो f इक्वल टू आ जाएगा के m v स्क्वायर, और ये -1 है तो ये नीचे चला जाएगा, m v स्क्वायर अपॉन r, f इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। ये इक्वेशन आपकी करेक्ट होगी और ये रिलेशन भी इस्टेब्लिश हो गया इन क्वांटिटीज़ के बीच में, इन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, ओके।